अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज ट्यूसडे को आपको जो 16 जून पे लेक्चर है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का ग्रेविटेशन का, उसमें हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपके आगे जितनी भी फर्दर स्टडीज है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो दैट इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ग्रेविटी की वैल्यू, वैसे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको पहले से पता है। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज कर जाती है जो जो आप सरफेस ऑफ द अर्थ से एक कंसिडरेबल हाइट के साथ ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। इट इज़ नॉट लाइक 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, किलोमीटर्स के अंदर। जब 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर आप ऊपर जाते हैं तो तब जी जो ग्रेविटी है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। उसकी वैल्यू वो नहीं रहती बल्कि रिड्यूस हो जाती है और एक टाइम आता है बिल्कुल जीरो हो जाती है, ऑब्जेक्ट वेटलेस हो जाता है। ठीक है, यानी उसका मैस तो होता है लेकिन वेटलेस हो जाता है, उसकी कनेक्टिविटी नहीं रहती। जिस तरह ज़मीन के ऊपर हम खड़े हैं, हम हवा में आ जाएंगे, तैरना शुरू कर देंगे स्पेस के अंदर। सो अभी आप जरा देखिए कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है। उसको समझने के लिए हमने क्या लिखा जी, दैट कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m इज प्लेस्ड एट ए कंसिडरेबल हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एज re is the radius of the earth and me is the mass of the earth. So by law of universal gravitation Fg will be equal to g m me over re plus h का होल स्क्वायर। mass of the earth के रिलेशन से जो चीज़ डिफर कर रही है वो सिर्फ re plus h का होल स्क्वायर है। कैसे देखिए, अब ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, उसकी एक सर्टेन हाइट है जो किलोमीटर्स में है। दैट्स इस हाइट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब उसके सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या रख लिया, re प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आगे जो मजे की बात है, बेसिक मैथ्स बहुत लाइटर सा ही हो लेकिन स्टिल वो एक हाइट पे पड़ा है, तो हमने इसके ऊपर चेक करना है कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तस्वीर अब आपको समझ आ चुकी होगी, ये जगह मैं जरा थोड़ी सी मिटाने लगा। ठीक है, अब आप जरा देखिएगा होगा क्या रिलेशन में। रिलेशन में ये होगा कि हम लिख भी सकते हैं हेयर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट is equals to the force of gravitation। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर है। इसीलिए तो देखें ना, अट्रैक्शन की वजह से ही तो क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट साथ जुड़ा हुआ जमीन की तरफ मूव कर रहा होता है, सर्कल कर रहा होता है, तो अट्रैक्शन है वो जमीन की तरफ वापस आएगा। दैट्स व्हाई एम जी जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा जी एम एम ई बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। मज़े की बात ये एम और ये एम आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इधर आके डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा। जी इक्वल आ जाएगा जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। फर्दर ज़रा देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है 6.673 इंटू 10 टू रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ओवर के जी स्क्वायर। और एम ई वैसे मैस ऑफ द अर्थ और मैस होता ही कॉन्स्टेंट है, वेरी नहीं करता। साबित हो गया कि ग्रेविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर के साथ। ठीक है जी, साबित हुआ एज सुन एज द हाइट इज इंक्रीजिंग ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। इसीलिए जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो वी फील लेस ग्रेविटी एज कम्पेयर जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे होते हैं, यानी लैंड एरियाज में होते हैं। ठीक है, तो उस उधर हमें ग्रेविटी वीक फील होगी एज कम्पेयर लैंड एरियाज, क्योंकि डेफिनेटली वो हाइट पे होते हैं, तकरीबन 25,000 30,000 फीट की अगर बुलंदी पे आप जा रहे हैं जमीन सतह ज़मीन से, तो फिर आपको पता है कि आपको उधर लो ग्रेविटी फील होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक था आज का जो क्लियर हो गया होगा। हमें एंड पे पता लग गया कि ग्रेविटी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर के ऊपर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एच, यानी जितना बढ़ता जाएगा उससे क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है जी, कम होती जाएगी। तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप वैल्यू को जज करना चाहें तो 4 टाइम्स वैल्यू गिरेगी अगर जितना रेडियस ऑफ द अर्थ है ना, इतनी हाइट अगर वो अटेन कर ले सरफेस ऑफ द अर्थ से अबव। जैसे 6400 किलोमीटर से जी रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ से 6400 किलोमीटर अबव चला जाता ना, तो उस टाइम पे वो ग्रेविटी का, ओरिजिनल ग्रेविटी का जो हमारी तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास है, वो सिर्फ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, बड़ी वीक वैल्यू जो है वो ऑब्जर्व करेगा किसकी बना, ग्रेविटी। तो ये बात आपने याद रखनी है। क्या एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है बिल्कुल ग्रेविटी वहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाती है, इतनी हो जाती है जो फील ही नहीं हो जाती, और ऑब्जेक्ट वेटलेस हो जाता है, वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है।
ठीक है. So this is particularly what you can say variation of G with altitude. As soon as the height is increasing, gravity is decreasing. Thank you so much. आज का टॉपिक पूरा हुआ. अल्लाह हाफिज़.